cloud key points, cloud service providers की पॉइंट्स। तो हम बात कर रहे हैं की पॉइंट्स की। तो यहाँ पर जो हम क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स यूज कर रहे हैं, आई एम यूजिंग इन अजूरे। So guys, there the some important information is required. Like if anyone give you the task, अगर मैं आपको एक टास्क देता हूँ कि like I'm just give you the task simply the create Linux and Windows server in Azure cloud। एक सिंपल सा एक टास्क आपको एलोकेट हुआ है, दिस इज अ टास्क वन। एंड यहाँ पर हमने आपको दिया है कि यहाँ आपको एक लिनक्स का सर्वर क्रिएट करना है, और सेकेंडली आपको जो क्रिएट करना है इट्स क्रिएट इन अ विंडोज सर्वर। तो दिस इज गाइस योर टास्क। So now create a one Linux server. At second, you can create a Windows server. Got it, everyone? Guys, is it clear? Got it. Good. Now, what is the requirement? अगर आपको क्लाउड पे कोई भी रिसोर्स डिप्लॉय करनी है तो आपको कुछ की पॉइंट्स उसके पर। When you deploy any resource in a cloud, resource in AWS, Azure cloud required some information। आपके पास कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जो कि आपके किसी भी XYZ किसी भी चीज को डिप्लॉय करने में वर्क करती हो। लाइक टॉकिंग अबाउट कि वो पॉइंट्स की लाइक आइदर यू कैन डिप्लॉय अ सर्वर, स्टोरेज अकाउंट, डेटाबेस, ऐप सर्विसेज, नेटवर्किंग। आप कुछ भी क्लाउड में डिप्लॉय करते हैं तो आपके पास सम ऐसी रिक्वायर्ड फील्ड्स है, ऐसी सम सर्विसेज है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वो सर्विसेज कॉमन है जो कि अगर आप कुछ भी चीज डिप्लॉय करते हैं, कुछ भी चीज क्रिएट करते हैं क्लाउड पे, तो आपको रिक्वायरमेंट होगी। जिसमें सबसे पहला पॉइंट जो आता है वो आता है आपका रिसोर्स ग्रुप का। सेकंड पॉइंट इज रीजन। थर्ड पॉइंट इज योर जोन। फोर्थ पॉइंट इज योर NHG network security group। Fifth point is your VNet। So guys, these are the 5 important part of Azure cloud। अगर आपको इन 5 चीजों के बारे में प्रॉपर पता है तो आपको कहीं पर किसी भी चीज को डिप्लॉयमेंट करने में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। यानी कि अगर आपको इन 5 का कॉम्बिनेशन पता है तो आप कुछ भी चीज क्रिएट कर सकते हैं और वर्ल्ड वाइड उसको एक्सेस कर सकते हैं। व्हाटएवर आप हर चीज कर सकते हैं अगर आपको इन 5 चीजों के बारे में प्रॉपर नॉलेज है। एंड दीज आर द गेम चेंजर्स, और यही कहते हैं ना, दिस इज अ 5 पॉइंट्स इज अ हार्ट बीट ऑफ अजूर क्लाउड। ये 5 पॉइंट्स जो है ये वो 5 पॉइंट्स हैं जिनके बारे में आप जितनी ज्यादा नॉलेज और जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए बेनिफिट होगा। क्लियर गाइस? So now I'm explain one by one. Now I'm explain a resource group. First of all, when you deploy any resource, when you deploy or create any resource in Azure cloud, first, yeah, if I'm just using some change the parameters like a before deploy or create, before deploy or create any resource in Azure cloud, such as virtual servers,
storages, databases, network, and other. And other resource. So before deploy or create any resource in Azure cloud, such as if you create virtual servers, storages, databases, network and other resource, अगर आप क्लाउड पे कुछ भी चीज क्रिएट करते हो, फर्स्ट क्रिएट रिसोर्स ग्रुप। आपको अपना रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करना पड़ेगा। सिंपल सा है गाइस कि पहले आपका क्या है, पॉइंट नंबर 1 कि अगर आपको कोई भी चीज डिप्लॉय करनी है तो पॉइंट नंबर 1 लॉग इन विद क्लाउड पोर्टल। सबसे पहले आज स्टेप है आपको क्लाउड के पोर्टल से लॉगिन होना है और क्लाउड के पोर्टल से लॉगिन होने के बाद नाउ यू कैन क्रिएट अ रिसोर्स ग्रुप और आपको अपना एक रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करना पड़ेगा। Look like I'm just create a resource group, look like a PRO, yeah, I'm just create a TASK task 1 hyphen resource hyphen group. You can give the any name. So guys, first of all, I'm just create a resource group. Now, why I'm create a resource group? What is the use of resource group? Because resource groups is collections of your project resources. Maybe it's deploy same location, different locations, or same and different zone। यानी कि गाइस आपके टास्क है, मैंने आपको कोई एक टास्क दिया है और उस टास्क के अंदर आपको क्या करना है, आपको फर्स्ट रिक्वायरमेंट है कि आपको लिनक्स के सर्वर्स क्रिएट करने हैं, विंडोज के सर्वर क्रिएट करने हैं, वर्चुअल नेटवर्क क्रिएट करना है, नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करना है, एन नंबर ऑफ पैरामीटर्स रिक्वायर्ड है। तो आप क्या करेंगे, यू कैन क्रिएट अ टास्क और आप इसी रिसोर्स ग्रुप के अंदर क्रिएट लिनक्स सर्वर, क्रिएट विंडोज सर्वर, क्रिएट VNet, create network security group, आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग जो भी रिक्वायरमेंट है, आपको लिनक्स सर्वर क्रिएट करने हैं, आप लिनक्स सर्वर क्रिएट करिए, आपको विंडोज सर्वर क्रिएट करने, विंडोज सर्वर क्रिएट करिए, आपको अपना नेटवर्क क्रिएट करना है, आप VNet वर्चुअल नेटवर्क क्रिएट करिए, आपको अपनी सिक्योरिटीज के लिए नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करना है, NSG क्रिएट करिए। व्हाटएवर, अगर आप कुछ भी काम कुछ भी एग्जीक्यूशन करते हो क्लाउड पे, तो उसके लिए मैंडेटरी है कि आपको अपना रिसोर्स ग्रुप बनाना पड़ेगा। Because the resource group is a collection of your project resources, maybe different same location, या आपकी ये सेम लोकेशन पे हो, चाहे आपके दोनों मशीन लाइक यूएस लोकेशन में हो या एक मशीन आपके इंडिया के अंदर है एंड दूसरी मशीन आपने यूएस लोकेशन पे क्रिएट करी है, वो चाहे आपकी सेम लोकेशन पे हो, सेम जोन में हो, डिफरेंट लोकेशन पे हो, डिफरेंट जोन में हो, आपको हर चीज की रिसोर्सेज को आप एक जगह मैनेज कर सकते हैं, जिसके लिए हम रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करते हैं। Choice is your, you can create each resource group, each resource for each resource group. Your create
अब आपकी मर्जी है, आप चाहें तो आपने 20 सर्वर्स बनाए हैं तो 200 सर्वर्स बनाए हैं, तो आपकी मर्जी है कि आप सारे सर्वर्स के लिए एक रिसोर्स ग्रुप भी बना सकते हैं या आप हर सर्वर के लिए अलग अलग रिसोर्स ग्रुप भी बना सकते हैं। अब अगर आप कॉमन रिसोर्स ग्रुप बनाएंगे तो गाइस उसका बेनिफिट क्या होगा, कोई बताएगा? एनीवन, व्हाट इज द बेनिफिट अगर हम कॉमन रिसोर्स ग्रुप बनाएंगे? मोनिका, एनी आइडिया? अगर हम कॉमन रिसोर्स ग्रुप बनाते हैं तो So maybe everybody can access from different location. it's not for accessing. You are a team leader and inside your team there are 20 members this work. If it's all members create resource in different resource group, then you easily track. If all team members create in a single resource group, then you easily track. Single resource. भास्कर, got in my point? मैं क्या चीज बताना चाह रहा हूँ? Yes, sir. Yes, got it. तो गाइस सिंपल सा है कि मैंने यहाँ पे बोला है कि मेरा टास्क 1 है या प्रोजेक्ट 1 है, तो आप प्रोजेक्ट 1 से सारी इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं कि क्या क्या चीजें हमने इसमें करी हैं, तो बेटर है कि आप प्रोजेक्ट 1 के नाम से एक रिसोर्स ग्रुप बनाइए और उसी के अंदर सारी चीजें क्रिएट करिए, तो वो एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाएंगे ना, रेदर देन कि आप 20 रिसोर्स ग्रुप बना रहे हैं, 20 चीजों के लिए आप 20 अलग अलग रिसोर्स ग्रुप बनाएंगे, तो वो बेटर है या सिंगल प्लेटफॉर्म पे बेटर है? तो Usually single. yeah, Dheeraj, is basically depends on a situation or project. Got it? तो डिपेंड्स करता है हमारी सिचुएशन, बट या इट्स अ मैंडेटरी कि अगर आप क्लाउड पे कुछ भी चीज डिप्लॉय करोगे तो आपको अपना रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करना पड़ेगा। विदाउट रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करे आप कुछ भी चीज नहीं बना सकते। दूसरा द बेनिफिट की रिसोर्स ग्रुप का क्या है, व्हेन यू डिलीट द रिसोर्स ग्रुप द ऑल रिसोर्सेज डिलीट ऑटोमेटिकली। इसका एक और है कि अगर आप रिसोर्स ग्रुप डिलीट करते हो when you delete resource groups all resources automatically। दूसरा मैंने कल आपको एक और चीज बताई थी कि द क्लाउड इज अ पे एज यू गो सर्विस। आप कुछ भी टास्क करते हैं तो उस टास्क का आपका चार्जेस लगता है। अब आपने अलग अलग लोकेशंस पे अपनी रिसोर्सेज बनाई है, तो अब हर जगह अलग अलग जाके रिसोर्सेज को डिलीट करने में टाइम भी लगेगा। तो अगर आप अपना रिसोर्स ग्रुप डिलीट करते हैं तो ऑटोमेटिकली जितनी भी रिसोर्सेज उसके अंदर है वो भी आप एक ही जगह एक ही पैनल पे बैठ के डिलीट कर सकते हैं। लुक लाइक अ डैशबोर्ड, ये एक तरीके का वो डैशबोर्ड है जहां पर आप देख सकते हैं कि आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड क्या क्या चीजें आपने क्लाउड पे डिप्लॉय करी हुई है। और आपको कोई चीज पसंद नहीं है तो आप सिंगल रिसोर्स को भी डिलीट कर सकते हैं और आइदर आप ऑल रिसोर्सेज को भी वहीं से बैठ के डिलीट कर सकते हैं। क्लियर गाइस? द फर्स्ट पॉइंट ग्रुप के रिसोर्स ग्रुप, इज इट क्लियर गाइस? Yes, sir. एनीवन, एनी क्वेश्चन? धीरज, भास्कर, एनीवन, एनी क्वेश्चन? अच्छा, रिसोर्स को खाली ये सिर्फ रिसोर्स को रखने के लिए है और कुछ काम नहीं है, नॉट फॉर कम्युनिकेशन। लाइक मैंने आपने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया, अब आपने सारे फ्रेंड सर्कल को उसमें कनेक्ट कर लिया है। और सही रिसोर्स ग्रुप जो है बस एक मशीन जब भी हम क्रिएट करते हैं तो पहले हम रिसोर्स को क्रिएट करना पड़ेगा ना। यस, फर्स्ट पॉइंट ही आपका रिसोर्स ग्रुप का आएगा। ओके, पहला पॉइंट आप जब सर्वर क्रिएट करेंगे ना, हम जस्ट क्रिएट अ सर्वर, तो पहला पॉइंट ही आपका रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करने के लिए आएगा। गॉट इट द पॉइंट? नाउ द सेकंड पॉइंट आई एम एक्सप्लेन यू द रीजन। व्हाट इज रीजन? सो गाइस सिंपली मैं आपको एक बात कर देता हूं। द क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर या Azure क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर Azure service providers deploy or create physical data centers in multiple locations. Physical data centers in multiple locations. इन लोकेशंस को गाइस हम बोलते हैं रीजन।
Got it? So Azure सर्विस प्रोवाइडर्स ने डिप्लॉय और क्रिएट यानी कि अपने फिजिकल डेटा सेंटर्स बनाए हुए हैं, ऑलरेडी बनाए हुए इन मल्टीपल लोकेशन। लुक लाइक कि होटल, अगर मैं होटल्स की बात करता हूं तो होटल्स ऑलरेडी बने हुए हैं। आप क्या करते हो, होटल्स बनाते नहीं हो, आप होटल्स की सर्विस यूज करते हो। यस और नो? अगर आपको कहीं जाना है या पीजी में जाना है तो आप क्या करते हो, यू कैन बुक अ पीजी और फ्लैट और ये होटल्स ये सब बुक ही तो करते हो, बनाते तो नहीं हो। सेम एज यहाँ पर भी अगर आप क्लाउड पे आते हैं तो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स ने अपने जो डेटा सेंटर्स हैं वो ऑलरेडी डिप्लॉय करे हुए हैं इन different location such as India, Australia, Canada, Japan, US, Singapore, and many more reason. तो इन लोकेशंस को हम कॉल करते हैं रीजन। क्लियर द पॉइंट? सेकेंडली, when you deploy, when cloud admin deploy any resource in cloud, including resource group, first select reason, then create resource। गाइस सिंपल सा है कि आपको अगर अपनी कोई भी चीज क्लाउड पे बनानी है तो पहली चीज तो मैंने आपको बताई थी कि रिसोर्स ग्रुप बनानी है। दूसरा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि वो जो रिसोर्स ग्रुप आप बनाना चाहते हो वो किस पर्टिकुलर लोकेशन पे बनाना चाहते हो, वो रीजन भी आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। लुक लाइक कि आपको घर बनाना है नाउ, कि अगर आप लोगों को घर बनाना है तो घर बनाने के लिए सबसे पहले यू कैन सिलेक्ट अ कंट्री, देन सिलेक्ट अ स्टेट। यस और नो? द सेम कॉन्सेप्ट यहां पर भी है कि अगर आपको क्लाउड पे कुछ भी काम करना है तो सबसे पहले आपको क्लाउड के पोर्टल से लॉगिन होना पड़ेगा एंड लॉगिन होने के बाद यू कैन क्रिएट अ रिसोर्स ग्रुप। गॉट इट द पॉइंट गाइस? इज इट क्लियर? लुक लाइक कि अगर अब आपको यहाँ पे क्या करना है, लाइक कि आपको लाइनस के सर्वर, विंडोज के सर्वर, नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप, एनएसजी, अगर ये भी आपको बनाने हैं तो आपको इन सभी रिसोर्सेज के रिसोर्स ग्रुप यानी कि रीजन सिलेक्ट करने पड़ेंगे कि आप इसको यूएस लोकेशन में बना रहे हैं, इसको आप इंडिया लोकेशन में बना रहे हैं, गॉट इट, आप इसको वीनेट को भी यूएस लोकेशन में बना रहे हैं। तो अगर आप किसी भी चीज के लिए कोई भी क्रिएट करते हैं तो आपको हर रिसोर्स का एक रीजन भी सिलेक्ट करना पड़ेगा। It's not a mandatory the resource group and resource work in same region। आप रिसोर्स ग्रुप किसी भी ग्रुप में बना सकते हैं, किसी भी रीजन में बना सकते हैं और अपने रिसोर्स को आप किसी भी रीजन में क्रिएट कर सकते हैं। तो ये दोनों जरूरी नहीं है कि एक ही रीजन में क्रिएट हो, लाइक रिसोर्सेज एंड रिसोर्स ग्रुप। तो गाइस सेम है हाउ टू क्रिएट रिसोर्स ग्रुप। तो रिसोर्स ग्रुप अगर मैं क्रिएट करूंगा तो रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करने से पहले मेरे को वहां पे रीजन भी सिलेक्ट करना पड़ेगा। नाउ आई एम जस्ट लॉगिन विद पोर्टल, I am logged in with Azure portal, then click on these three lines and option is coming resource group, and after click this resource group, this is my existing resource group is available, and inside the existing resource group there the there is no any resources available. I am delete this existing resource group first, and now I'm create a new resource group. You can again I'm just come to three dots and click on resource group, then click on create. When you click on create in the resource group, you can see the two option is available. For one is reason, second is resource group. So now guys, I'm give the resource group like a task1 -rg. You can give the any name, and now in which location you can deploy. This is your region: east, US, west, south, Asia, Australia, Southeast, North, Europe. So in which location you can deploy. So as per the project, as per your requirement, you can select a location.
Now guys, I'm select our location is like I'm available and currently in India, so I'm just select in Central India. And now review and create. Got it guys? What is resource group and how to create resource group? Guys, is it clear? Yes, sir. हाँ Yes, सर, एक sir. बात पूछनी, जैसे रिसोर्स ग्रुप में आपने रिसोर्स ग्रुप क्रिएट किया एक रीजन के अंदर, तो जितनी मशीन होगी वो मतलब सेम रीजन के अंदर ही होनी चाहिए ना, वो सेम रीजन नहीं, ही मैंने होगा। वही चीज बताया। देखिए आप यहाँ से डायग्राम देखिए, रिसोर्स ग्रुप आप रीजन में सिलेक्ट करिए। अब आपका रिसोर्सेज चाहे किसी भी रीजन में हो, आप उसको एक ही रिसोर्स ग्रुप में ऐड कर सकते हो। तो रिसोर्स ग्रुप मैंडेटरी नहीं है कि सेम ही होना चाहिए। आपने यूएस में अगर रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करा है तो आप इंडिया के रिसोर्स भी उस रिसोर्स के अंदर रख सकते हो, बिकॉज इट्स बेस्ड ऑन योर प्रोजेक्ट। आपका एक प्रोजेक्ट है जिसमें आधी रिसोर्स यूएस में आधी इंडिया में है। तो अगर रिसोर्स हमने यूएस के अंदर क्रिएट किया है और हम मशीन हम इंडिया में क्रिएट कर सकते हैं? बिल्कुल, आपने रिसोर्स यूएस में क्रिएट करा है, यानी कि रिसोर्स ग्रुप यूएस में क्रिएट करा है और आप इंडिया में मशीन क्रिएट करिए, वो उस रिसोर्स ग्रुप के अंदर ऐड हो जाएगी। ओके, डोंट वरी, मैं प्रैक्टिकली करा दूंगा अभी। नाउ अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट इन 4 रीजंस, same reason resources is communicate with each other with the help of default network. डिफॉल्ट नेटवर्क, नेटवर्क को हम बोलते हैं वीनेट। द अजूरे क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर provide default network for resource communication. When you create any server in cloud, automatically your network is created. ठीक है, देखिए सिंपल सा है कि अगर आपने कोई XYZ रीजन लिया, लाइक आपने एक यहाँ पे रीजन सिलेक्ट करा, लाइक यू कैन सिलेक्ट अ रीजन इज यूएस, this is your US region, or in this region now you can create a one resource group. Now you can create a resource group is related to task one. Task one hyphen SG, sorry, resource group. And then अब आपके ऊपर है कि अब आप यहाँ पे सर्वर्स बनाना चाहते हैं। तो जब आप सर्वर्स बना रहे हैं ना, तो नाउ यू कैन क्रिएट अ 2 सर्वर्स। आप यहाँ पे 2 सर्वर्स अपने क्रिएट करना चाहते हैं, लाइक दिस इज द सर्वर 1 एंड दिस इज द सर्वर 2। नाउ दिस इज सर्वर 1 एंड सर्वर 2 यू कैन क्रिएट इन लाइक इन इंडिया लोकेशन, इट इज पॉसिबल। तो नाउ इस समय आपने जो सर्वर्स क्रिएट कर रहे हैं वो आप इंडिया लोकेशन पे कर रहे हैं। तो जब आप सर्वर क्रिएट करेंगे और आपने अगर कोई नेटवर्क नहीं बनाया, तो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स क्या करेगा, वो ऑटोमेटिकली एक वीनेट आपको क्रिएट करके दे देगा, वर्चुअल नेटवर्क, जिसकी आईपी रेंज होगी 10.0.0.0/16 और आपकी रिसोर्सेज को पर्टिकुलर इस वीनेट के साथ क्या करेगा, कनेक्ट करा के दे देगा। इससे बेनिफिट क्या होगा, नाउ योर सर्वर 1 एंड सर्वर 2 इज कम्युनिकेट विद ईच अदर। इससे बेनिफिट होगा कि आपका सर्वर 1 और सर्वर 2 आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर जाएंगे विद द हेल्प ऑफ डिफॉल्ट नेटवर्क। लुक लाइक कि अगर आप मोबाइल फोन लेते हैं, तो मोबाइल फोन लेते हैं, अगर आपके घर में वाईफाई नहीं है, तो सर्विस प्रोवाइडर ने आपको डेटा फैसिलिटीज दी हुई है कि अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो आप मेरा इंटरनेट यूज कर सकते हो, यस और नो। सेम है कि अगर आपने अपना नेटवर्क क्लाउड पे नहीं बनाया है, तो आप अजूरे ने जो डिफॉल्ट नेटवर्क आपको बना के दिया है, आप उसको यूज कर सकते हैं। अदरवाइज आप अपना कस्टम नेटवर्क भी क्रिएट
कर सकते हो। Got it the point guys? So same reason resources communicate with each other with the help of default network जिसको हम बोलते हैं VNet, virtual network. Azure Cloud Service Providers provide the default network for resource communication. When you create any server in cloud, automatically your network is created. Got it the point? Is it clear guys? Yes. Everyone? Yes. Yeah. Now the choice is your use default VNet or create a custom. Choice is your create custom virtual network. कस्टम वर्चुअल नेटवर्क का मतलब आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग वर्चुअल नेटवर्क क्रिएट करना चाहते हैं आप कर सकते हो, और यूज डिफॉल्ट नेटवर्क सेम है, आपकी मर्जी है, आप अपना वाईफाई यूज करना चाहते हैं या आप अपना मोबाइल डेटा यूज कर सकते हैं। गॉट इट? तो सेम है कि यहां पर भी सेम ही कॉन्सेप्ट है। नाउ द डिफरेंट रीजन रिसोर्सेज could not be connected and communicate. Different reason resources is not communicate with each other by default, but we can do. बाय डिफॉल्ट का मतलब है कि हो सकता है कि आपने अपनी एक रिसोर्स यूएस में, एक सर्वर यूएस में और एक सर्वर ऑस्ट्रेलिया में बनाया है, दैट मीन्स इट्स अवेलेबल इन अ डिफरेंट रीजन, और अगर आपकी रिसोर्स डिफरेंट रीजन में है तो वो आपस में कम्युनिकेट नहीं करेगी। सिंपल सा है, बिकॉज कि वो एक अलग एरिया के अंदर चली गई, एक अलग रीजन में चली गई, एक अलग कंट्री में चली गई। बट या इज इट पॉसिबल? अगर आप कराना चाहते हो तो कर सकते हो। लाइक इंडिया से दिल्ली टू मुंबई जाने के लिए डोंट रिक्वायर्ड पासपोर्ट और वीजा, लेकिन अगर आप इंडिया टू यूएस जाते हैं तो आप जा सकते हो, बट इज अ डिफरेंट वे, आपको वीजा और पासपोर्ट लगेगा। इसी तरीके से डिपेंड्स करता है कि आपकी जो रिसोर्सेज हैं, आप जो कम्युनिकेशंस कराना चाहते हैं, वो कम्युनिकेशन आप किस लेवल पे कराना चाहते हैं, किस टाइप्स का आपका नेटवर्क है, उसी के अकॉर्डिंग हमें क्लाउड पे कॉन्फ़िगरेशंस करनी पड़ेंगी। But by default, the same reason resources should be connected and different reasons resources could not be connected. But we can do, हम उनको communicate कराना चाहते हैं तो करा सकते हैं। Got it the point everyone? Guys, is it clear the reason, resource group and reason? 2 point is clear? Yes. Yes, sir. Now I'm just moving another important part is a zone. Azure service provider deploy multiple zone or data centers. मल्टीपल जोन और फिजिकल डेटा सेंटर, यानी कि जोन्स को हम फिजिकल डेटा सेंटर भी बोलते हैं। तो Azure सर्विस प्रोवाइडर्स डिप्लॉय मल्टीपल जोन और फिजिकल डेटा सेंटर्स इन विद इन सम रीजन, यानी कि हर रीजन के अंदर नहीं, कुछ रीजन्स के अंदर ही उसने काफी सारे डेटा सेंटर्स बनाए हुए हैं। चॉइस इज योर, deploy single zone server, deploy single, choice is your use multi zone और सिंगल जोन। आपकी मर्जी है कि आप जो अपने सर्वर्स को डिप्लॉय कराना चाहते हैं, आप सिंगल जोन में कराना चाहते हैं, मल्टी जोन में। लुक लाइक कि गाइस सिंपल सा है कि हमारे इंडिया के अंदर इंडिया गवर्नमेंट ने मल्टीपल एयर बेसिस बनाए हैं, यस और नो?
वो चाहती तो सारे फाइटर जेट्स को एक लोकेशन पे भी रख सकती थी, बट व्हाई इट्स क्रिएट अ मल्टीपल एयर बेसिस? गाइस प्लीज रिप्लाई. तो बैकअप मतलब इन केस लाइक एक कुछ इशू आ गया तो बैकअप के तौर पे। तो गाइस सेम है कि कुछ रीजंस में अजूरे ने क्या करा है, मल्टीपल जोन्स बनाए हुए हैं. लाइक दिस इज zone 1, zone 2 and zone 3. Zone 1, zone 2 and zone 3. Now choice is your, you can deploy resource in single zone और multi zone. आपकी मर्जी है कि आप अपने रिसोर्सेज को मल्टी जोन, यानी कि आप 2 सर्वर्स क्रिएट करना चाहते हैं तो आप मल्टी जोन में आप क्रिएट कर सकते हैं. इट्स योर चॉइस. और चॉइस इज योर कि आप अगर 2 सर्वर्स क्रिएट करना चाह रहे हैं तो आप सर्वर्स को सिंगल जोन में भी क्रिएट कर सकते हैं. Now what is the benefit of this or what is the drawback of this? पहला पॉइंट कि अगर आपका सर्वर 1 फेल्ड होता है तो सेकंड सर्वर गिव यू द सपोर्ट, यस और नो, विद इन रीजन, विद इन जोन. बट इफ योर जोन इज गोज डाउन तो इसके अंदर जो भी सर्वर्स है वो भी डाउन हो जाएंगे, यस और नो? एवरीवन एग्री? यस यस एग्जैक्टली। तो दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल जोन, क्योंकि यहां पर मैंने क्या करा है, दोनों के दोनों सर्वर एक ही जोन में बना दिए. दिस इज सिंगल जोन एंड दिस इज माई मल्टी जोन. कि अगर मेरा यहाँ पर ड्यू टू एनी रीजन एक सर्वर क्रैश होता है, so the another server give you the support, and if my one zone is goes down, the another zone give you the support. So this is your choice कि create multi zone or single zone deployment. Got it the point everyone? Clear the point? So these Yes, are the yes. important part is resource group, regions, zone and VNet. These 4 point is clear. Now I'm explain network security group. So now I'm explain the energy is in network security group. The network security group I'm explain you. I'm delete this parameters. Now I'm again explain the network security group. So energy network security group. So energy is a one kinds of हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कहते हैं, तो एचओडी ऑफ अजूरे क्लाउड. ये आपका एक अजूरे क्लाउड का एचओडी की तरह आप मान लीजिए. फॉर एग्जांपल हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होता है ना, इसीलिए हेड ऑफ द क्लाउड बोल देता हूं मैं, हेड ऑफ द क्लाउड. ये हेड ऑफ द क्लाउड है. एनएसजी इज अ वन काइंड ऑफ हेड ऑफ द क्लाउड. तो गाइस जो भी एचओडी होता है उसका क्या काम है, अगर आप किसी कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं तो व्हाट इज द रोल ऑफ एचओडी गाइस? फैमिली में भी हेड ऑफ द मेंबर होता है ऑफिस में, तो व्हाट इज द Manage वर्क all ऑफ the things. एचओडी? Manage all the things. Manage all the things. एवरीथिंग. यानी कि अगर हमें कुछ भी काम करना है तो इससे परमिशन लेनी पड़ेगी ना एचओडी से. Thus, this is the same काम of network security group. The NSG work as a firewall when you use any cloud service. When you use any cloud service, first allow service
related protocols in network security group। यानी कि अगर आप कुछ भी टास्क करना चाहते हो क्लाउड पे, तो उस सर्विस से रिलेटेड प्रोटोकॉल्स आपको कहां से अलाउड करने पड़ेंगे? नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप से, अदरवाइज आपका कम्युनिकेशन नहीं होगा। लाइक सच एज if you deploy website in cloud, first you allow HTTP and HTTPS protocols from network security group, then it's communicate other network। Got it the point guys? यानी कि अगर सिंपल सा है कि आप क्लाउड पे एक सर्वर बना रहे हैं, अब इस सर्वर को आप बना रहे हैं सपोज करिए विंडोज का, यू कैन क्रिएट अ विंडोज सर्वर। अब विंडोज के सर्वर्स को एक्सेस करने के लिए जो प्रोटोकॉल रिक्वायर्ड है वो है आरडीपी। और अगर आप इसी सर्वर पे वेबसाइट भी डिप्लॉय करना चाहते हैं, तो वेबसाइट जो आपकी एक्सेस होती है वो होती है एचटीटीपी एंड एचटीटीपीएस प्रोटोकॉल्स के थ्रू। गॉट इट एवरीवन? दैट मींस कि दीज थ्री प्रोटोकॉल इज रिक्वायर्ड। क्लियर द पॉइंट एवरीवन? Yes. Second, this is the internet, and now in this internet there are the n number of user is connected, like Bhaskar, Monica, Dheeraj, and many more. There are the different user is available in a different location. Look like is user one is user one system IP is 1.1.1, and user 2 system IP is 2.2.2.2, and user 3 system IP is 3.3.3.3, and user 4 system IP is 4.4.4.4। now अब between this आपका यहाँ पे वर्क करता है नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप, NSG। now your NSG is divided in a two parts। आपका जो NSG है वो दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड है। NSG use two type of rule। one is inbound rule। inbound rules का मतलब है allow service cloud to WAN network, and second है outbound rule। like WAN to cloud access। So by default Azure use all traffic allow in by default Azure use one rule in outbound। वो वहां पर एक रूल यूज करता है बाय डिफॉल्ट, जिसका है ऑल ट्रैफिक अलाउ। यानी कि यहां पर ये मेरा एक आउटबाउंड का सेक्शन है, और आउटबाउंड के अंदर मैंने यहां पे एक रूल बनाया हुआ है बाय डिफॉल्ट ऑल ट्रैफिक। ऑल ट्रैफिक का मतलब है कि बाहर से कोई भी रिक्वेस्ट मेरे क्लाउड पे आ सकती है। गॉट इट द पॉइंट? अगर आप यहां से ऑल ट्रैफिक हटा के जो भी नेटवर्क डाल देंगे उसी की ही रिक्वेस्ट फिर आपके क्लाउड को एक्सेस कर पाएगी। क्लियर द पॉइंट नंबर वन एवरीवन? गाइस
भास्कर, मोनिका, धीरज, रिपीट करना, रिपीट करना है। सिंपल सा है कि आपके घर का मेन डोर है और आपके मेन डोर पे कोई भी आ सकता है, यस और नो? यस सर। अगर आप Yes. सिक्योरिटी गार्ड लगा देंगे तो कौन आएगा? फिर वही आएगा जिसको आप अलाउ करोगे, यस और नो? सिक्योरिटी गार्ड जिसको अंदर आने जाएगा वही आप आएगा ना गाइस, यस और नो? हाँ, तो yes, सेम sir. कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है। आउटबाउंड का मतलब है कि बाय डिफॉल्ट ऑल ट्रैफिक का मतलब है कि कहते हैं कि क्लाउड कहीं से भी किसी भी लोकेशन से एक्सेस कर सकते हो। उसका रीजन ही यही है कि वहां पे आउटबाउंड ट्रैफिक ऑल है, यानी कि आप कहीं भी किसी भी लोकेशन से एक्सेस कर सकते हो। बट अगर आप किसी पर्टिकुलर लोकेशन से एक्सेस करना चाहते हैं तो यू कैन चेंज द आउटबाउंड रूल। क्लियर? क्लियर गाइस? यस सर। नाउ द Clear. अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट, लाइक कि आपके घर में सपोज करिए आपने एक ऑर्डर करा अमेजोन पे, अमेजोन वाला डिलीवरी बॉय आपके घर पे आया, लाइक XYZ के नाम पे वो है ऑर्डर है। तो उस ऑर्डर को फैमिली के हर एक मेंबर लेने पहुंच जाता है, कोई स्पेसिफिक मेंबर ही लेता है, कोई एक ही रिसीव करता है ना? या मैं कहता हूँ किसी मैरिज में आपको जाना है या किसी फंक्शन में आपकी फैमिली मेंबर्स को जाना है, तो आप लोग डिसाइड करते हैं कि कौन जाएगा या कौन नहीं जाएगा। कोई कोई फंक्शन ऐसा भी होता है जहां पे हर कोई जाता है, कहीं कहीं पर कस्टमाइज भी जाते हैं कि नहीं आप चले जाओ, ओनली 1% को इधर जाना है, तो फैमिली का कोई भी एक मेंबर जा होके आ सकता है। यस और नो गाइस? गॉट इन माय पॉइंट? तो अगर सेम कि अब यहां पर जो सेकंड वर्क होता है वो हमारा वर्क होता है इनबाउंड रूल्स का। अब इनबाउंड रूल्स के अंदर क्या कॉन्सेप्ट है कि आपके पास आरडीपी है। अगर आप आरडीपी के आगे यूज करते हैं कस्टम वर्ड, यानी कि कस्टम रूल्स बनाते हैं, और कस्टम में आपने यहां पे रूल कर दिया 2.2.2.2, दैट मीन्स द ओनली 2.2 कैन एक्सेस सर्विस रिलेटेड टू आरडीपी, यानी कि यूजर 2 को ही ये सर्वर का एक्सेस होगा, अदरवाइज और कोई एक्सेस नहीं होगा। गॉट इन माय पॉइंट? कि मैं अब अपनी सर्विस, बाहर से तो हर कोई आ रहा है, बट मैं अपनी सर्विस किसको देना चाहता हूं उसके लिए यू कैन सिलेक्ट अ इनबाउंड रूल। गॉट इन माय पॉइंट गाइस? गॉट इट? Yes, sir. अगर आप Yes, यहां sir. पर कर देते हैं कस्टम की जगह एनी, दैट मीन्स दिस सर्विस एक्सेस टू ऑल यूजर्स, यूजर 1 2 3 4 एंड अदर। क्लियर द पॉइंट गाइस? इज इट क्लियर? Yes, sir. सो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट कि अगर आप क्लाउड पे कभी भी कोई भी रिसोर्स बनाएंगे तो आपको उससे रिलेटेड आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी सर्विस आप अलाउड कर रहे हैं, HTTPS वो आपको एनीवेयर देनी है, या HTTP आप कर रहे हो वो आपको कस्टम देनी है, कि आप पर्टिकुलर कैंडिडेट को अलाउ करना चाहते हैं या सभी को अलाउड करना चाहते हैं, वो आप डिसाइड करेंगे। So with the help of network security group, you can allow traffic requests to WAN network as per the requirement. Which protocols allow to which particular candidate? So आप मैपिंग करेंगे कि आप पर्टिकुलर प्रोटोकॉल्स को पर्टिकुलर यूजर के लिए अलाउड करना चाहते हैं तो उसके आईपी के साथ आप मैप कर दीजिए, या आप सभी के लिए अलाउड करना चाहते हैं। तो ऐसी कुछ सर्विस ऐसी भी है, लाइक अगर मैं वेबसाइट डिप्लॉय करना चाहता हूं तो वेबसाइट तो मैं चाहता हूं मेरी वर्ल्ड वाइड एक्सेस हो, तो उसके लिए मैं कौन सा रूल बनाऊंगा? एनी का ही, यस और नो? लेकिन अगर मैं वहां पे अपना डेटाबेस यूज कर रहा हूं या मैं अपने सर्वर का कंसोल एक्सेस करना चाहता हूं तो उसके लिए मैं एनी का रूल नहीं बना सकता, उसके लिए मुझे कस्टम रूल बनाना पड़ेगा कि जो वेबसाइट जो डेवलपर्स बना रहा है मैं सिर्फ उसी को ही उसका एक्सेस दूं। तो इन सारी चीज के लिए यू कैन क्रिएट अ नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप। गॉट इट द पॉइंट? How to create a network security group is simply I'm just go to the panel and search network security group. Network security group. So guys, ये आपका network security group आ रहा है। Now when you deploy any resource, the Azure automatically create a default network security group.
बट वी आर नॉट यूजिंग एनी डिफॉल्ट नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप। आप जो भी करेंगे अपना खुद का नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप आपको क्रिएट करना है, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि आप क्लाउड पे अगर कोई भी चीज डिप्लॉय कर रहे हैं तो आप क्या करना चाहते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप पहले से ही सिक्योरिटी ग्रुप। सो लाइक दिस इज माय रिसोर्स, नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप भी क्या रिसोर्स है। आई एम जस्ट क्लिक ऑन क्रिएट। सो नाउ यू कैन सी देयर द टू इंपॉर्टेंट पार्ट। रिसोर्स ग्रुप, वो कह रहा है सबसे पहले तो आप रिसोर्स ग्रुप सेलेक्ट करिए, या तो आप अपना नया बना लीजिए एग्जिस्टिंग। सो आई एम ऑलरेडी क्रिएट अ वन रिसोर्स ग्रुप, टास्क वन, आई एम सेलेक्ट अ टास्क resource group. Give the name is like a Windows hyphen NSG1, Windows Network Security Group 1. Now अब वो कह रहा है कि आप नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप सेंट्रल इंडिया में बनाना चाहते हैं, अदर लोकेशन पे बनाना चाहते हो, चॉइस इज योर, कि आप सेंट्रल लोकेशन पे बनाना चाहते हैं आप सेंट्रल लोकेशन पे बना सकते हो, और अगर आप अदर लोकेशन पे बनाना चाहते हो अदर, अगर आप अदर पे बनाना चाहते हैं तो चॉइस इज योर कि आप किसी भी लोकेशन पर क्रिएट कर सकते हैं। नाउ आई एम जस्ट क्रिएट इन लुक लाइक आई एम क्रिएटिंग वेयर ऑस्ट्रेलिया इज अवेलेबल, नाउ सेंट्रल इंडिया, ईस्ट यूएस, एंड नाउ रिव्यू एंड क्रिएट। तो गाइज मैंने यहाँ पे एक नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप बनाया, सेम रिसोर्स ग्रुप के अंदर क्रिएट करा, बट इस बार मैंने रिसोर्स ग्रुप मेरा इंडिया में था, बट मैंने नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप कहाँ पे बनाया है, आपका यूएस लोकेशन पे। एक चीज ध्यान रखना, द नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप इज रीजन स्पेसिफिक, यानी कि आपने अगर यूएस में नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप बनाया है तो वो इंडिया के सर्वर के साथ कनेक्ट नहीं होगा। तो यूएस का नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप कनेक्टेड विद यूएस सर्वर, ओनली रिसोर्स ग्रुप वर्ल्ड ग्लोबल है, बाकी सारे रिसोर्सेज आपके रीजन स्पेसिफिक है। नाउ after create the network security group, now you can click on this network security group, you can see your network security group is visible. Now you can again click on this network security group and check is inbound and outbound. Now if I'm just click on outbound, you can see कि यहाँ पर सारा जो ट्रैफिक है वो any हो रहा है, the all any virtual network, कोई भी किसी टाइप का नेटवर्क है सब अलाउड है for outsider. But if you can come to the inbound, so there is a no any inbound, so यहाँ पर भी inbound में any हो रखा है, but any का मतलब है this is the last rule. So अब अगर आपको यहाँ पे कोई भी रूल अलाउड करना है तो you can click on add, and now any का मतलब है कुछ भी, आप स्पेसिफिक IP एड्रेस को अलाउ करना चाहते हैं so you can select और give the IP. बट अगर आप सभी के लिए अलाउड करना चाहते हैं तो यू कैन सिलेक्ट एनी। सोर्स पोर्ट कुछ भी हो सकता है, डेस्टिनेशन एनी आप कर सकते हो, या आप एनी की जगह कोई स्पेसिफिक आईपी लेना चाहते हो कि नहीं मैं तो चाहता हूं ये आईपी पर्टिकुलर इसी सिस्टम के साथ एक्सेस हो, तो आप हर जगह एनी। कस्टम रूल हो रखा है, सो कस्टम की जगह अगर आप पर्टिकुलर यहाँ पर कस्टम का मतलब पोर्ट नंबर आपको पता है, यानी कि कुछ कंपनीज क्या होती है स्टैंडर्ड पोर्ट्स पे काम ना करके कस्टम पोर्ट्स पे काम करती है। स्टैंडर्ड पोर्ट यानी कि एचटीटीपी का स्टैंडर्ड पोर्ट नंबर 80 होता है, बट कंपनी कहती है नहीं हम तो 80 पे वर्क करेंगे, तो आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो मर्जी पोर्ट नंबर डाल सकते हैं। बट अगर मैं बात करता हूँ स्टैंडर्ड की, अगर मैंने एचटीटीपी सिलेक्ट करा तो एचटीटीपी का स्टैंडर्ड पोर्ट जो है वो 80 है, तो आई एम जस्ट सिलेक्ट की एचटीटीपी सर्विस, यानी कि विद द हेल्प ऑफ एचटीटीपी वी कैन एक्सेस अ वेबसाइट। तो एनी का मतलब है कोई भी सोर्स हो और कोई भी मेरा डेस्टिनेशन हो, उसके लिए ये प्रोटोकॉल सर्विस में क्या कर रहा हूं, अलाउ कर रहा हूं। प्रायोरिटी 100, अलाउ एनी एचटीटीपी इनबाउंड एंड ऐड। सेम है अगर मुझे आरडीपी करना है तो यहां पर मैं क्या कर देता हूं, एनी और कस्टम में जाके आई एम जस्ट सिलेक्ट आरडीपी। या आपका अगर अपना डेस्टिनेशन मैं चाहता हूं कि सिर्फ भास्कर ही एक्सेस करे, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर पर्टिकुलर डेस्टिनेशन आईपी में यहाँ पे जाके भास्कर का आईपी एड ऑन कर दूंगा कि यहाँ पर सिर्फ भास्कर के अलावा कोई और मेरे सिस्टम को एक्सेस ना कर सके। तो यहाँ पे मैं एड ऑन कर दूंगा भास्कर, बट एनी का मतलब है सारी चीज। अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ कि नहीं, यहाँ पे तो सिंपल सा है, एनी की जगह मैं चेंज करना चाहता हूँ पर्टिकुलर सिस्टम, तो भास्कर ही सिर्फ उस पर्टिकुलर सिस्टम को एक्सेस करेगा। So now I'm just select is any and RDP, the port number is 3389 and add. So guys, now I'm created two rules. One, allow any HTTPD और allow any RDP, यानी कि मैंने ये दोनों प्रोटोकॉल सभी के लिए अलाउड कर दिया है। सोर्स मतलब विद इन क्लाउड में कोई हो वो भी एक्सेस कर सकता है, और क्लाउड से बाहर हो वो भी एक्सेस कर सकता है।
तो ये नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप है पैरेलली जो हम स्टार्टिंग से यूज करने वाले हैं, और कुछ भी डिप्लॉयमेंट करने के लिए हमें अपने कस्टमाइज रूल्स बनाने पड़ेंगे, क्योंकि ये नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप्स की आदत आपको डे 1 से डालनी पड़ेगी, तभी आप क्लाउड एक्सपर्ट बन पाओगे, अदरवाइज नहीं होंगे, आप स्टक हो जाओगे। क्लियर गाइस, हाउ टू क्रिएट नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप एंड रिसोर्स ग्रुप? एनीवन, एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस की पॉइंट्स? सर ये Yes, sir. RDP Just particularly वन बाय वन, या बताइए डियर। सर ये RDP क्या था, बता रहे थे? रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल। अगर आपको कोई भी क्लाउड को मशीन को एक्सेस करना है तो आरडीपी प्रोटोकॉल के थ्रू एक्सेस करोगे, यानी कि सर सिस्टम का जो कंसोल आता है ना, वो आरडीपी के थ्रू आता है। यानी क्लाउड की मशीन जब आप एक्सेस करोगे तो आरडीपी प्रोटोकॉल के थ्रू ही एक्सेस होंगे। भास्कर, ठीक है। कुल मिला के ये है कि अगर कुछ भी सामान खरीदना है तो उसके लिए करेंसी खर्च करनी पड़ेगी। यस और नो? तो इसीलिए हर सर्विस का अपना एक रूल है, हर प्रोटोकॉल को एक्सेस। लाइक इफ यू कैन access Windows server, so required allowed the RDP protocol in security group, or if you can use Linux, so allowed SSH protocol in a security group. अगर आप Linux के सर्वर बनाते हो, Linux के सर्वर का कंसोल एक्सेस करना चाहते हैं तो आपको SSH प्रोटोकॉल अलाउड करना पड़ेगा, और अगर आप विंडोज का कंसोल एक्सेस करना चाहते हैं तो आपको RDP प्रोटोकॉल यूज करना पड़ेगा। अब इन सर्वर पे आप क्या करना चाहते हो? आप अपना SQL डिप्लॉय करना चाहते हैं, या अपना डेटाबेस डिप्लॉय करना चाहते हैं, XYZ फाइल सर्वर प्रोटोकॉल FTP बनाना चाहते हैं, तो उसकी नीड के अकॉर्डिंग आपको अदर सॉफ्टवेयर भी यहाँ पर अलाउ करने पड़ेंगे। क्लियर द पॉइंट गाइस? टुडे सेशंस। नाउ थैंक यू गाइस, दिस इज द फर्स्ट। तो अज़ूरे क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर, सो लिनक्स और विंडोज सर्वर डिप्लॉयमेंट हमारा अभी रह गया है, एक दो चीजें और बनानी है अभी। वीरेंद्र, धीरे जितना आसान नहीं है ना बताना। थैंक यू गाइस।